तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा कहाँ खो गए? ये झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाओ के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था। रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर देख कर बहुत खुश होती दे, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल 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 सो जाते हैं। चल आ गड्डी जांदी है चलांगा मार दे। अब मैनू याद आया मेरे यार दी। ओहो रोशन, सुक्का में इतनी छलांग मार रहा है। खेलो ठीक है अत्सु। ओए सोनिया, खेलो ही नहीं, टोटल दीवाना मस्ताना हो गया हूँ यार। लव यू। ओ यार, इतने दिन तक मोहनलाल के घर सो के ऐसा लग रहा था जैसे कोई गड्डी का इंजन उससे दूर हो गया हो। એટલે હું શું એન્જિન છે? ओ सोनिया, तू समझी नहीं। वो जैसे इंजन हर कार का दिल होता है, वैसे ही सोनिया तुम मेरा दिल है। और जैसे इंजन के बगैर कार बेकार है, तो वैसे ही तेरे बगैर ये सरदार रोशन सिंह सोनी बेकार है। लव यू सोनिया। और सुन रही हूँ, आज क्यों इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है? अरे सोनिए, रोज रोज हम लोग प्यार भरी रोमांटिक बातें करें, इसीलिए तो ये गड्डी वाला बेड बनाया है। એટલે ओए એટલે ये कि मेरे को एक बात बता, हम लोग सबसे ज्यादा प्यार भरी बातें कब करते हैं? हम जब गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब। और इसीलिए हम लोग रोज इस गड्डी वाले बेड में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और खूब ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे। ओ एम છે? ओए एकदम हम छे। गड्डी जाती है चलांगा मार दे। याद है मेरे मम्मी पापा दी। बोले 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 बोले। गोगी पुत्र क्यों हो गया? वो चलांगा मारते मारते इतने क्यों आ गया? जा 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 अपने बेडरूम में जाके सो जा। हाँ हाँ, आप लोग मुझे अकेला उस रूम में छोड़कर यहाँ गड्डी वाले बेड पर सो रहे हो। नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ गड्डी वाले बेड पर सोऊंगा। अरे दिकरा, शांति शांति। तेरे लिए मस्त बेडरूम बनाया है ना, तो तुझे वहीं सोना चाहिए। और दिकरा, अब तू बड़ा हो गया है। मम्मी पापा, मैं कितना भी बड़ा जाऊं, लेकिन आप दोनों के लिए मैं हमेशा छोटा ही रहने वाला हूँ ना। हाँ। मैं जिंदगी भर आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। सोनिया हुन। गुड नाइट। गुड नाइट सोनिया। ले दिकरा, तकियो ले। हेलो डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? कोमल, सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा क्लिनिक चालू हो गया। हाँ हंस, मैं भी बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एकदम परफेक्ट बनाया है। हाँ। बिल्कुल परफेक्ट। जानती हो कोमल, हाँ। एक डॉक्टर और क्लिनिक का वही रिश्ता होता है जैसे एक रसगुल्ले और चाशनी का। रसगुल्ले और चाशनी जैसा? यस कैसे? तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो तो प्लीज, सिट सिट सिट। क्या हंस? कितना अच्छा लग रहा है ना। बोलो। जैसे समोसा आलू के बिना अधूरा होता है ना, वैसे एक डॉक्टर क्लिनिक के बिना अधूरा होता है। ओह, सो स्वीट। Yes. मम्मी पापा यहाँ देखिए। पापा हाय। मम्मी पापा साथ में। अरे साथ में क्या क्या वीडियो बना रहे क्या? बेबी, वो सोया ना अभी तक? ये क्या कर रहा है?
अरे मम्मी, मैं अपने घर का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। अरे वाह गोली बेटा, फिर यहाँ का भी वीडियो बढ़िया से बनाओ। हाँ। और उसमें एक बार हम लोग वापस आएंगे। हाँ। और फिर बढ़िया बनाना। पक्का, ग्रेट आइडिया। चलो स्टार्ट। हाय। हेलो। ओके, तो ये है मेरे पापा का क्लिनिक, ये है मेरे पापा की डिग्रीज, ये पापा का डेस्क। मम्मी पापा स्माइल स्माइल स्माइल। चीज। और हाय मम्मी पापा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो ये है हमारा नया टीवी, ये है शोपीस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली फोटो। बेबी कितना खुश है ना। सही बात है, खुश होना ही चाहिए। अपने नए घर में आए हम लोग। और ये था मेरा लिविंग रूम। डन, बन गया वीडियो। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मस्त बन जाएगा वीडियो। क्या बात है। गोली बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू। यार रियली, बट बेबी अभी सोने जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ नहीं मम्मी, अभी मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। बेबी। मम्मी, हाफ एन आवर। ओके। गोली बेटा जल्दी सो जाना। हाँ हाँ। बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। बाय बाय बेटा, बाय जल्दी बाय बाय। या बाय बाय। बच्चा। वाओ। क्या बात है। देख लो बबीता, जी भर के घर को देख लो। आखिर बहुत दिनों के बाद हम अपने घर में आए हैं। I can't tell you how happy I am today. Gosh, Agar, I can't believe कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं। पर बबीता, you have to believe it. You know what, Agar? मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाऊं। Like for example, cushions, curtains, furnitures, lamps, and everything. मतलब आज तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। बबीता, तुमको मालूम है मेरा ड्रीम क्या था? तुम्हारे ड्रीम को पूरा करना मेरा ड्रीम था। Oh, so sweet. और आज हम दोनों का ड्रीम पूरा हो गया। Absolutely. बबीता, अब जल्दी से सो जाओ और दूसरा ड्रीम देखो। कल मॉर्निंग से ही तुम्हारे दूसरे ड्रीम के लिए मेहनत स्टार्ट कर दे रहे हैं। Your wish is my command. गोकुलधाम वासियों, बड़ी चैन से गहरी नींद में सो रहे हो। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम कि कल सुबह इनकी नींद, चैन, खुशियाँ सब खोने वाली है। क्योंकि कल हम गोकुलधाम में हाथ सफाई करने वाले हैं। क्यों मोना? राइट। सब ने घर का रिनोवेशन करवाया है, सब रिलैक्स मूड में है और सब बहुत खुशियाँ भी मना रहे होंगे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम, कई दिनों से नजर थी हमारी इन लोगों पे। बेचारे, इनका सुख चैन हम सब कल लूटकर चले जाएंगे। मोना, हाँ। कल गोकुलधाम के सारे मर्द काम पर चले जाएंगे। राइट। और सारी औरतें घर में अकेली होगी। और तभी हम करेंगे हाथ की सफाई। अब तो बस मोना सुबह होने की देर है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, अरे किचन तो अभी उधर है,
अरे दया, क्या चाहिए? चाय 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 चाहिए, थोड़ी चाय चाहिए। रेड है आपकी चाय, चाय के साथ ढोकला भी है। कहाँ है ढोकड़ा, दिखाई नहीं देते मुझे। यहाँ है ढोकले तो यहाँ है। लग जाएगा ला, छोड़ बस हो गया। वाह वाह दया वाह, क्या बात है, नाश्ते में ढोकड़े। आज क्या कुछ स्पेशल है? हाँ। क्या? अरे आप हमारे नए घर में पहली बार नए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे हैं, तो नाश्ता भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है दया। अरे आइए बाबूजी, हो गई सैर? हाँ हो गई। अच्छा जेठिया, ये नए घर में मैंने एक नया संकल्प लिया है। ओहो, नया संकल्प? क्या बापूजी? यही कि अब मैं तंदुरुस्ती पर पूरा ध्यान रखूंगा। अरे लेकिन बापूजी, आप अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान तो रखते ही हैं। हाँ। अरे बहू, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठिया की बात कर रहा हूँ। जेठिया की तंदुरुस्ती का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी तंदुरुस्ती? मैं तो तंदुरुस्ती हूँ बापूजी। चल अबे, ना ही तू कसरत करता है और ना ही सैर करने जाता है। तंदुरुस्त कहाँ से हुआ? अब तेरी सेहत तंदुरुस्त रखने का मेरे पास एक ही इलाज है। क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा, तू पहले नाश्ता कर। ओह थैंक यू बापूजी। बेटा, मैं क्या कहता हूँ, अपने इस नए घर में पहली बार नाश्ता कर रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में बैठ के नाश्ता करें? आजा यहाँ आजा। हाँ बिल्कुल बाबू, बिल्कुल, उसमें क्या। बापूजी वाह। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक तेरे साथ ऐसे बात करूंगा तो मेरी गर्दन अकड़ जाएगी। हाँ नहीं बराबर है बापू। तो तू सामने ही बैठ। ठीक है ठीक है बापू, सामने बराबर। ये हो के बात ऐसे बराबर है बापूजी की बात। हाँ ठीक है, मुझे अभी याद आया कि खाते वक्त बात करना अच्छी आदत नहीं, तो फिर बात नहीं करनी है तो बार मैं तेरी तरफ ऐसे देखूंगा ही नहीं ना, तो गर्दन अकड़ने का सवाल ही नहीं है ना। आजा साथ में बैठ के नाश्ता कर, आजा। तो बराबर है बापूजी की बात। वो फिर बात करते हैं तो फिर खाना इधर उधर कहीं और चला जाता है। बात करनी नहीं है तो फिर साथ में बैठ के फायदा क्या है ना। हाँ तू वहीं बैठ। ठीक, एक दूसरे का मुंह तो देख सकते हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, बात नहीं करनी है तो क्या हुआ, साथ में बैठ तो सकते हैं ना, साथ में बैठ के नाश्ता तो कर ही सकते हैं। इधर आ जा, तू यहाँ बैठ। बैठ। वो ठीक है, बात नहीं करनी है तो क्या हुआ, साथ में बैठ तो सकते हैं ना, साथ में बैठ के नाश्ता तो कर ही सकते हैं। इधर आ जा, तू यहाँ बैठ। बैठ। वो
चले नौटंकी, चल बैठ जा, सीधे सीधे बैठ जा। पक्का यहीं बैठूं ना? हाँ बापू जी, मैं समझ गया। आज के लिए इतनी कसरत काफी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन जेठिया कल से ये कसरत हम लोग रोज 15-20 मिनट तक करेंगे। 15-20 मिनट? तो क्या 15-20 घंटे करना है? नहीं नहीं, हाँ, बराबर 15-20 मिनट। लगता है ऐसा टेबल लेके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मन में क्या बोल रहा है? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। क्या कुछ नहीं? मैंने देखा तू अभी मन में बड़बड़ कर रहा था। नहीं बापूजी। टप्पू के पापा, नए घर में मन में बोलना मना है। किसने कहा? मैंने। हाँ, बापूजी ने। देखिए बापूजी, मन में कुछ बोलने जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ मन में भाई। हाँ, तो ढोकला लीजिए। बापूजी, आप भी ढोकला लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तू अभी चाय मत ला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है। वाह, हंसना मना नहीं है और नाश्ता करना भी मना नहीं है। जल्दी से नाश्ता कीजिए वरना ढोकले ठंडे हो जाएंगे। चलिए। हाँ, मजा आ गया दया। क्या जबरदस्त ढोकड़ा बनाया तूने, मस्त मरी बरी डाल के। अच्छा वो बापूजी ने थोड़ी वो कसरत करवाई तो 5-6 जरा ज्यादा खा सका। अरे बाप रे, इसके सामने कहाँ मैंने। देखिए, आप मन में कुछ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं बोल रहा था, बोलने जा रहा था। क्या? यही कि भाई इसके सामने मैंने कहाँ बोला कि अच्छा वो बापूजी ने मुझे कसरत करवाई तो उसकी वजह से 5-6 ढोकड़ा ज्यादा खा सका। अरे टप्पू के पापा, मेरे सामने आपको मन में बोलने की क्या जरूरत है? मेरे सामने तो आप बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? तू बापूजी की खबरी है ना, जबरी खबरी। टप्पू के पापा, आप ढोकला खा के कुछ भी बोल रहे हैं। तू ढोकड़ा बना के कुछ भी बोल रही है तो मैं ढोकड़ा खा के कुछ भी नहीं बोल सकता। लाया बाबू। हाँ, चलो दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए टप्पू के पापा, हाँ? आज तो आप घर पर जल्दी आ जाएंगे नहीं? क्यों, आज क्या है? घर जो नया बन गया है। अरे दया, जी तो करता है आज दुकान जाऊं ही नहीं। अरे नहीं, जाइए। इतना खर्चा हुआ है तो कमाना तो पड़ेगा ना। ओहो, अहमदाबादी बुद्धिशाली। वो तो है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हेलो मोना। अरे हाँ, मैं गोकुल धाम में नजर लगाए हूँ। हाँ, जेठालाल तो शायद गोकुल धाम से दुकान के लिए निकल गया। अरे पर चंपक चाचा और टप्पू अभी भी घर पर है, उसका टेंशन है। अरे इन दोनों के होते हुए गोकुल धाम में पैर रखना मतलब हमारे लिए खतरा। हाँ, अरे टप्पू तो फिर भी कॉलेज के लिए निकल जाएगा, पर चंपक चाचा पता नहीं आज घर के बाहर निकलेंगे या नहीं। હેમાની બકા કેમ છે? બસ હું પણ મજામાં. અરે નહીં, મને તો યાદ છે. સાચે. બોલ. મારા પતિદેવ તો દુકાને ગયા. અને તારા? અચ્છા. હા તો સાંભળ, મારા પતિદેવ પ્રમાણે છે ને બહુ પ્રેમ કરે છે. ખોબો માંગો ને તો દરિયા જેટલો પ્રેમ કરે. છે બાપુજી, નિરાતે ફોન કરો. બાય. बहू। जी बापूजी। सोसाइटी के बाहर निकलो तो जरा संभल के जाना। ठीक है बापूजी। पर क्यों? बहू, आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि कल हमारी बाजू की गली में एक औरत जा रही थी तो उतने में 2 चोर बाइक पर आए और उसका मंगलसूत्र खींच के भाग गए। अरे रे, वो बहन की सुहाग की निशानी चली गई।
कि चोर भाई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं वो दोनों चोर भाइयों को श्राप देती हूँ, उनके स्कूटर का टायर पंचर हो जाए, नहीं उनका टायर ही फट जाए और उनके स्कूटर की चाबी खो जाए, वो भी आधी रात को। सॉरी बाबूजी, मुझे रखो। अरे नहीं बहू, सॉरी क्यों, बराबर है। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सब चोर अलग अलग तरीके से लोगों को लूटते रहते हैं। बहू, ऐसे चोरों से हमें सावधान रहना चाहिए। खबरदार, जरा भी उस दिखा बगैर घर में जितने ही पैसे, जितने ही गहने, सब बाहर निकालो, निकालो। पैसे और गहने वाली, पैसे और गहने के तेरे लिए कमाए हमने। तू रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुक रुक। अरे बहू, तू चिंता मत कर, आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी गुंडागिरी निकल जाएगी। और वो तो छोड़, जिस पिक्चर में गुंडे होंगे वो पिक्चर भी ये नहीं देखेगा। तू रुक। खबरदार, जो बाबूजी को कुछ किया तो। बहू, तू पीछे आजा। पीछे आजा बहू, पीछे आजा। अरे बहू, तू पीछे आजा, मुझे ये बहुत खतरनाक गुंडा लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहू, तू भी इससे डर, तू भी इससे डर। उसे जो लूटना है लूटने दे, लूट ले भाई, लूट ले, तुझे जो लूटना है लूट ले। बहू, मैं तो कहता हूँ उससे पहले इसे नाश्ता भी करा दे। पास्ता, पिज्जा, चॉकलेट, डोसा सब खिला दे। उसके बाद उसे 200 रुपए खर्चे के लिए भी दे दे, क्योंकि उसे पढ़ने जाना है। बापूजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे मैं सही कह रहा हूँ बहू, ये गुंडा बहुत खतरनाक है, इससे तू डर, इसकी बात मान ले, बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। अरे यार। बापू, दिखा तू? हाँ मम्मी। दिखा, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, प्यार से बड़ा किया, तो ये दिन देखने के लिए तू गुंडा कब बना? क्यों बना गुंडा बेटा? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि ये दिन देखना पड़ा? अरे बहू, टप्पू मजाक कर रहा था। हाँ मम्मी, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी मम्मी। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ। मैं डर गया। वैसे दादाजी मानना पड़ा, मैंने अपने कपड़े बदले, अपनी आवाज बदली, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। अरे टप्पू बेटा, तूने अपनी आवाज बदली, अपने कपड़े बदले, लेकिन अपने जूते नहीं बदले। अरे यार, दादाजी सच में आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। टप्पू दिखा, ये तो बंदूक, ये मुखौटा, ये सब कहाँ से लाया? वो मम्मी, हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन है और उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे वाह टप्पू बेटा, एक बात कहूँ, तूने जबरदस्त एक्टिंग की है। थैंक यू दादाजी। अरे मैं तो तुझे सचमुच का गुंडा ही समझ बैठा था। अगर तेरे जूतों पे ध्यान नहीं गया होता ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू है। हाँ, खरेखर टप्पू दिखा, अभिनय तो मस्त किया। लेकिन टप्पू, तू गुंडे का क्यों रोल कर रहा है? हीरो का रोल करना। नहीं मम्मी, मैं हीरो ही बनाऊं। एक्चुअली क्या है, ड्रामा में हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है और पुलिस इंस्पेक्टर गुंडों को पकड़ने के लिए गुंडा बनता है, इसीलिए ऐसे कपड़े हैं। तो अच्छा, यानी गुंडा ही हीरो है। हाँ, लेकिन टप्पूड़ा, एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना, फिर तुझे कम मार्क्स आए और जेठिया तुझे डांटेगा तो फिर मुझे मत बोलना। डोंट वरी दादाजी, टप्पू का पढ़ाई में पूरा ध्यान है, टप्पू को कम मार्क्स कभी नहीं आएंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू दादाजी। चलो अब मैं निकलता हूँ। जय जिंद्र मम्मी, जय जिंद्र दादा। अरे एक मिनट रुक बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। बहू, आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। जी बाबू। चल बेटा, चल। हाँ, आइए दादाजी, ये जैकेट अच्छा है ना? टप्पू, मेरा कमाल का मस्ती खो रहा है, मुझे तो डरा ही दिया था। What's up? Hey, hi गोली। What's up? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। थैंक यू गोली। नहीं टप्पू, तुझे नहीं, मैं दादाजी को बोल रहा हूँ। अरे दादाजी, आज आप एकदम हीरो लग रहे हो। दादाजी तो हमेशा ही हीरो लगते हैं। हाँ, और दादाजी के विचार और हिम्मत भी एकदम हीरो जैसे ही है। यस यस टप्पू, रियल लाइफ हीरो। यस। हाँ हेलो मोना, लगता है टप्पू सेना और चंपक चाचा गोकुल धाम से बाहर जा रहे हैं। नहीं, अभी तक जेठालाल के अलावा काम पर जाने के लिए कोई मर्द निकला नहीं है। अरे हाँ, मैं नजर रख रहा हूँ, जैसे ही सारे मर्द काम पर निकलेंगे
हमारा प्लान शुरू होगा। ओके? ओहो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे मुन्ना, पोपटलाल लगता है शायद काम पर जा रहा है। हाँ। और सुबह सुबह कॉलेज? हाँ पोपट अंकल। और चाचा जी आप भी कॉलेज जा रहे हैं? नहीं, मैं वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। हाँ अंकल। अब भी मुझे अंकल बोल रहा? क्यों, तुझे बुरा लगा? हाँ, आप मुझे अंकल बोलेंगे तो बुरा ही लगेगा ना। हाँ तो ठीक है। बुरा लगा तो ठीक है। हाँ सही कह रहा हूँ। अगर तुझे अच्छा लगता तो फिर मुझे हमेशा तुझे अंकल कहना पड़ता ना। अब तुझे बुरा लगा है तो मैं तुझे अंकल नहीं कहूँगा। क्या चाचा जी आप भी मेरे साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? ये गोकुल धाम वालों को है ना खड़े रह के बातें करने की बहुत आदत है। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो कोई सुशील कन्या ढूंढिए। पोपट अंकल, आपका ये काम मैं कर दूंगा। अच्छा, हाँ बेटा, बहुत नेक विचार है इधर, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। तू मेरे लिए सुशील कन्या कहाँ से ढूंढेगा? पोपट अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, तब मेरे ससुराल में आपके लिए आंटी ढूंढूंगा। बस खुश। सब मजाक के मूड में, लगता है मजाक डे मना रहे। ओ भाई गोली, तेरी शादी होने तक मैं कुंवारा थोड़ी रहूंगा। तू देखना, मेरी शादी तुझसे पहले होगी। ओके चाचा जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी निकलते हैं, वरना ड्रामा के रिहर्सल के लिए लेट हो जाएगा। चलो भाई चलो। तुम लोगों ने ड्रामा में पार्ट लिया? अरे मोना, गुड न्यूज, हैट्रिक हो गई। अरे चंपक चाचा, टप्पू सेना और पोपटलाल तीनों एक साथ बाहर गए। हाँ बस अब सोडी, भिड़े, अय्यर, मेहता और डॉक्टर हाथी ये लोग अपना घर पर है। देखते अब अपने घर से ये लोग बाहर कब निकलते। रंग, क्या रूप, कमाल का रेनोवेशन हुआ है। वाह, बिल्कुल जैसे कोई खूबसूरत नजारा हो। ओ मेरे जाने जाना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, नहीं, आज ऑफिस नहीं जाना। जी करता है आज घर ही रुक जाऊं, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलूं, ऑफिस नहीं जाऊं। बस बस, मुझे तैरना नहीं आता। अगर आप मेरी आंखों में डूब गए तो फिर आपको बचाएगा कौन? वैसे तारक, आप ये सारी बातें नींद में कह रहे हैं कि सच में कह रहे हैं? क्योंकि जमाना हो गया आपके मुंह से ऐसी रोमांटिक बातें सुनते हुए। बात तो सही है भाई, शादी से पहले मैं कितनी रोमांटिक बातें करता था। करेक्ट। इसका मतलब आप कबूल करते हैं कि शादी के बाद आप बदल चुके हैं, पहले जैसे यूं रोमांटिक नहीं रहे। रोमांटिक तो बहुत हो अंजलि, लेकिन तुम्हारे डाइट फूड ने मेरे रोमांस को पतला कर दिया है। तारक, अगर आप ऐसे ही रोमांटिक हो जाएंगे ना, तो मैं आपका डाइट फूड बंद कर दूंगी। हाँ? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। यार बहुत पत्थर दिल हो तुम अंजलि, लुटेरी हो एक्चुअली, तुम लुटेरी हो। तुमने मेरे खाने का सुख लूट लिया। भाई एक जो नॉर्मल लुटेरा होता है ना, वो तो एक बार में सब कुछ लूट के चला जाता है, लेकिन तुम तो हर रोज सुख लूटती हो मेरा। हाय, मैं आपके खाने का सुख चैन लूट लेती हूँ। हंस क्या रही हो अंजलि, हंस क्या रही हो? मेहनत की जान जाए, कौवे को हंसी है। थैंक्स फॉर योर तारीफ एंड ताना। अब जल्दी ऑफिस जाइए, लेट हो जाएंगे ना तो बॉस के ताने सुन सुन के आपके मन की शांति लूट जाए। अरे हाँ भाई, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, चलता हूँ। तारक, यूं प्यार से मेरी तरफ न देखे, वरना मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। सचमुच? अरे अंजलि, तुम्हें नहीं देख रहा हूँ मैं हमारे इस नए खूबसूरत घर को देख रहा हूँ। इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ओ मेरे हुजूर, अभी घर को नहीं घड़ी को देखिए। अरे बहुत लेट हो गया अंजलि, वैसे भी रेनोवेशन के चक्कर में इतनी छुट्टियां ले ली। आज अगर लेट हो गया ना तो बॉस मेरी छुट्टी कर देगा। चलो बाय। सुनिए ना, हाँ? I love you. But I hate your diet food. I love you too.
तारक मैं तो ऑफिस जा रहे। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो, गुड मॉर्निंग वैज्ञानिक महोदय। अरे वाह, वेरी गुड। मेहता पर अय्यर फ्री, दोनों ऑफिस जा रहे। मेहता साहब, आज आपका फ्रेंड किधर है? मेरा फ्रेंड तो मेरे सामने खड़ा है, माय फ्रेंड। अरे अय्यर भाई, गोकुलधाम में सारे ही लोग दोस्त हैं। हाँ करेक्ट है। नहीं, मैं आपके वो टेंशन वाले फ्रेंड की बात कर रहा था। टेंशन वाला फ्रेंड मतलब? अरे वो फ्रेंड जो टेंशन लेता है और सबको टेंशन देता है, और जिसके लाइफ के आप फायर ब्रिगेड हो। सीधे सीधे कहिए ना अय्यर साहब, कि आप जेठालाल की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो टेंशन फ्रेंड नहीं है, वो तो पेंशन फ्रेंड है। टेंशन फ्रेंड? हाँ भाई, दोस्ती से बड़ी जिंदगी में कौन सी पेंशन है बताइए। और सबसे बड़ी बात कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, पेंशन ले रहे होंगे, तब तक दोस्त बने रहेंगे, इसलिए पेंशन फ्रेंड। आपको काम है कुछ जेठालाल से? अभी बुला लेता हूँ, रुकिए एक मिनट। जेठालाल, अरे ओ जेठालाल, अय्यर बुला रहे भाई, जेठालाल। अरे मेहता साहब, जेठालाल ने मेरे को कोई काम नहीं है। क्या है, सुबह सुबह आ जाएगा और मजाक करके मेरे दिमाग का कॉपी कर देगा। अरे क्या शर्मा रहे हैं आप अय्यर भाई, काम है तो बुला लेते हैं ना। अभी बुलाता हूँ, अभी। अरे जेठालाल, जेठालाल आओ भाई, अय्यर भाई बुला रहे हैं। अरे जेठालाल, मेहता साहब, जेठालाल को क्यों आवाज दे रहे हैं? वो क्या है कि ऑलवेज आप दोनों साथ में होते हैं ना, तो मेरे पास आपसे बात करने का कुछ टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने जेठालाल के बारे में पूछ लिया। अरे बातें बंद करो और निकलो। होता है, कई बार ऐसा होता है अय्यर साहब, बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता, आदमी खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के रह जाता है। क्या है मेहता साहब, पहले जब रिनोवेशन चल रहा था तो हम लोगों के पास बात करने के लिए रिनोवेशन का कितना सारा टॉपिक था। हाँ, और उसपे इतनी प्रॉब्लम्स आई रिनोवेशन में, इतनी मुसीबत है कि बात तो करनी पड़ती थी ना भाई। लेकिन एक बात है, रिनोवेशन इतना अच्छा हो गया कि सारी मुसीबतें भूल गए। एकदम करेक्ट कह रहे हैं मेहता साहब आप। पोपड़लाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में लीकेज बंद हो गया। अभी नहाने का इतना मजा आता है कि पूछ जाओ मत। ठीक है, नहीं पूछता। लेट हो रहा है, चलो भाई, चलो, चलो, चलो। हाँ हेलो मोना। अरे अरे मोना, शांति रख, बाबरी मत बन। हाँ अरे मैं गोकुल धाम पर कांस्टेंट नजर रखे हुए हूँ। हाँ अरे अरे तू मेरी बात तो सुन, गुड न्यूज। अरे मेहता और अय्यर भी अब ऑफिस के लिए निकल गए। हाँ बस ये भिड़े और है डॉक्टर राधिका का भी फिक्स नहीं होता। पर पता नहीं सोडी अब तक क्यों नहीं निकला। अरे वो जितना जल्दी निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर और सरफिरा गोकुल धाम में वही है। पता नहीं अब तक वो घर में क्यों है। मजा आ गया, क्या कमाल की लस्सी बनाई है रोशन डार्लिंग ने। और रोशन डार्लिंग, और रोशन डार्लिंग, मेरी जाने जगह जाने तमन्ना, जाने बाद जल्दी आजा। रोशन, अरे मेरी सोनिया, मेरी मखना, ओए तेरे हाथ है चूमना। तद्दन चक्रम થઈ ગયેલો છે। ओए चक्रम तो मैं तेरे प्यार में हूँ, और अभी तो तेरे हाथ की बनी अमृतसरी लस्सी का भी हो गया हूँ। और सवेरे सवेरे तेरे हाथ की बनी मस्त अमृतसरी लस्सी, और शाम को शू? ओ शाम को तेरे हाथ का बना फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसाला दूध। सोनिया, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। ओहो, आज सवेरे सवेरे इतनी रोमांटिक बातें। और सोनिया, तेरे को तो पता ही है, और रात को गोगी पुत्र हमारे साथ बेडरूम में सो गया था। अभी तो वो स्कूल चला गया, तो शर्माने की क्या जरूरत है। हाँ, पर जैसे गोगी दिकरा टाइम से स्कूल चला गया, वैसे ही टाइम से तुझे घर आ जाना चाहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द इवनिंग। सोनिया, लव यू लव यू लव यू। जा, सबर रख, ठंडे रख। और तेरे हाथ का फर्स्ट क्लास एक और अमृतसरी लस्सी का ग्लास मिल जाना, फिर मैं दौड़ के फटाफट चला जाता हूँ गिरा जा प्लीज। भले, लाती हूँ। लाओ लव यू। क्या बात है, मजा आ गया। सबके घर के रिनोवेशन का हिसाब तो हो गया। अभी तारक जी को 9,230 वापस देने हैं, तो ये पैकेट रेडी है। हाथी भाई से 8,540 वापस लेने हैं। और पोपटलाल जी को 9,260 वापस देने हैं। आओ सुनिए, एक मिनट, जीरा पापड़ भूल गई था। कितने हुए थे? अहो आइका, अहो आपको ये डिलीवर करना है। हाँ सब, अहो हाँ क्या हुआ माधवी? सुन रहे हैं कि नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। एक मिनट, अचार भी भूल गई। कुछ भूल रही हो और मुझे भी भुला रही हो। अहो ऐका ना,
माधवी, क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं यहाँ पे कब से हिसाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार मेरी गिनती भुला रही हो। सॉरी। बोलो क्या है? नहीं कहीं नहीं। अरे बोलो। नहीं नहीं, आप हिसाब कर लीजिए, मैं बाद में बताती हूँ। अरे कमाल है। हाँ अच्छा, ये सब अन्नपूर्णा होटल में डिलीवर करना है? हाँ माधवी, बाळा इकडे ये. ते राहू दे तिकडे, तू इकडे ये. एक मिनट इकडे. माधवी, अभी फिलहाल मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और मुझे रिनोवेशन का हिसाब करना है. ये खत्म होने के बाद ही मैं वो काम करूंगा, ठीक है? अय्या, रिनोवेशन का हिसाब कर रहे हैं आप? हाँ. तो रिनोवेशन का खर्चा अपने बजट में है या एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 7,000 रुपए ओगो भाई मिलेंगे. ओगो भाई तो वस्तु में की शॉपिंग करते हैं अभी? हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना माधवी? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ. शॉपिंग करते हैं ना प्लीज. हेच मला आवडत नाही माधवी. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है माधवी. मेरा फैसला फाइनल है, हम लोग शॉपिंग करेंगे. तुम्ही तर काय बोलला? लबाड कुठले? वैसे तुम पत्नियां भी कमाल होती हो. जरा बचत हुई नहीं कि शॉपिंग का प्लानिंग शुरू. हाँ, ऐसा नहीं कि बचत करनी चाहिए, बचत का मतलब ही नहीं समझती. अरे बचत तो हमारे जमाने में हुआ करती थी. बूंद बूंद करके सागर तो नहीं, लेकिन कम से कम कुआं तो भर ही देते थे. हेच मला आवडत नाही. ताने ही मारने थे तो शॉपिंग के लिए कहा क्यों? बस अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है. मुझे शॉपिंग करनी ही है. ए लबाड़ कुटली. हाँ लेकिन सच में माधवी, पति पत्नी जब संसार में ऐसे हंसी मजाक का इन्वेस्टमेंट करता है ना, तभी उनको ब्याज के रूप में खुशी मिलती है ना? करेक्ट. अच्छा, ब्याज से याद आया, गोकुलधाम वासियों के रिनोवेशन के खर्चे पे कुछ बचत हुई है कि नहीं? 50-50 है. मतलब कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे. अभी आज शाम को मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ना, तब सबको हिसाब क्लियर कर दूंगी. हाँ, तो अन्नपूर्णा होटल का भी हिसाब कर लीजिए फाइनल. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. और ये अचार पापड़ और ट्यूशन फीस के पैसे हैं, ये बैंक में जमा कर दीजिए. अभी ये तुम्हारे पास रखो. साथ में ये जो पैसे है, ये सारे तुम अलमारी में रख दो. मैं जब कल सुबह बैंक जाऊंगा ना सोसाइटी का चेक जमा करने के लिए, तब मैं डिपॉजिट कर दूंगा. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. और ये अन्नपूर्णा होटल का बिल. हाँ ठीक है, मैं डिलीवरी करके आता हूँ. तुम ये पैसे संभाल कर अलमारी में रखना. हाँ, सबके पैसे. वो ठेवते चालले. ओके, चलो. अरे वाह, लकी विक्की लकी. लगता है बीड़े पापड़ की डिलीवरी के लिए जा रहा है. भगवान करे तेरा बहुत दूर का ऑर्डर हो.